1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 37ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਭੇਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਆਰਮੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ और जनरल शोभेग सिंह कर रहे हैं। दूजे पासे तकरीबन 20 तो 25 हज़ार फौज है कि उन्होंने को टैंक ने, तोपा ने, जदीद हथियार ने। दूजे पासे निहत्ते सिख ने जिन्हों को या कलाशनकोफा ने या आम बंदूकों ने या उन्होंने को किरपाना वाल तलवारा ने। उन्होंने डट के मुकाबला किया। जनरल शोभेग सिंह ने जिस तरह प्लैनिंग की सी 1 जून को ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਰਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ੋਭੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। संत जरनैल सिंह पिंडरांवाले ते उन्होंने साथियों को असीं गिरफ्तार कर लवांगे, लेकिन उन्होंने जिहड़ी सोच सी या वो जो सोचते सी वो गलत निकली। जनरल शोभेग सिंह ने जिस तरह प्लैनिंग की सी, उन्होंने दीवारों के अंदर बरमे दे नाल कोई 2-4 फुट के उत्ते, कोई कुछ जगह ते कुछ इंचां दे उत्ते सुराख करके जदों उन्होंने फौज आई, कमांडोज आए तो उन्होंने फायरिंग शुरू की। जनरल बड़ार ने खुद तस्लीम किया कि असीं पाकिस्तान नाल 2 लड़ाइयां लड़ियां ने, साडा इन्ना नुकसान नहीं होया। बांग्लादेश ते लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के हवाले नाल गल की है। जनरल शोभेग सिंह की जिहड़े प्लैनिंग सी, बाबा अमरीक सिंह ते संत बाबा जरनैल सिंह ते उन्हां दे जानेसार साथियों ने डट के मुकाबला किया है ते हज़ारां दे तादाद विच भारती जिहड़े उत्थे आर्मी आए सी उन्हां नूं मार है और आपे भी जामे शहादत नोश किया। आज असी 37वीं बरसी मना रहे हैं संत बाबा जरनैल सिंह पिंडरांवाले दी, उन्होंने जानेसार साथियों की। असी समझते हैं कि जिहड़ा शहीद है अमर है, जिंदा है। जिस तरह इस्लाम देश भी शहीद हमेशा जिंदा है ते साडे जिहड़े शहीदां ने कुर्बानियां दित्तियां ने वो हमेशा जिंदा रहणगे। ते आज असी शहीदी अस्थान गुरुद्वारा डेरा साहब ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ हैसियत ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ जिथे बाबरी मस्जिद की जगह के उत्ते राम मंदिर बनाया गया। असी समझते हैं सानू ये सोचने का एक मौका मिले कि सिख मुस्लिम दोस्ती ताई मजबूत हो सकती है कि असी दोनों कौमां एक होके असी कश्मीर भी हासिल करांगे, असी खालिस्तान भी हासिल करांगे। तो जिस तरह आज बड़ी खुशी हुई मैनू कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़ा कि जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ने उन्हें अपनी स्पीच दे विच सारे कौम नूं एक पैगाम दिता, एक मैसेज दिता कि असी अपने जथेबंदियां, अपने गुरुबंदियां अपनी जगह दे होते, लेकिन खालिस्तान हासिल करने वास्ते सानू एक होना पैना। आज 37 साल हो गए हैं, असी कल्ले कल्ले लड़ते हैं। सानू वो इंडिया के अंदर बैठे, इंडिया तो बाहर बैठे, इस वक्त जरूरत है एक मुठ होने दा। मैं सारी संगतां नूं ये अपील करदा, बेनती करदा दुनिया भर के सिखां नूं कि जिस तरह आज ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा है कि सानू एक
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਛਾਏ ਛੱਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ बढ़ना है। 37 साल काफ़ी उम्र है। जिथे मैं दसना चाहता कि संत जरनैल सिंह पिंडरावाले ते उन्होंने जानेसार साथियों की कुर्बानियां ने, उत्थे एक 18 साल का बच्चा भी है जिहड़े कि अपने माँ के गोद दे विच दुध पी रहा, उन्होंने सिर दे विच गोली मार के तो वही गोली उहदे माँ के छाती दे विच लग के ते 18 दिन का सी ते ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੀ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਾਨੇਸਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ शहीदी स्थान दे उन्होंने वास्ते खसूसी दुआ अरदास करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सर एक मिनट फुटेज बना लिए जरा, फुटेज बना लिए नहीं असी होना है ना थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चे। आओ ये फिर बेटी अच्छा कर ली ना पाकिस्तान एक मिनट उन्होंने सानू तो पहले एक शुरू कर दो ना मैं याद आ नक्की की यार ये सारे लगी गए कसम अच्छी तरह बड़ी लग गई उठो तुसी लाती साढ़े दिल पे रोटी लाती और बेड़ा गाय है सर जी थोड़ा जा पीछे आ जाओ, जरा फुटेज बना लिए पीछे आ जाना। आबद भाई थोड़ा पीछे आ जाओ मेहरबानी। आहो वही तो मैं कह रहे मैंने फुटेज बना दो सारा कुछ वो आगे जी उधर आगे क्यों की यार की हो गया कदी उधर कदी इधर कितने किसी वाले खड़े हो जाओ यार। शाह जी यार डाइस दिन और नहीं इधर आओ सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। 6 जून 1984 ਨੂੰ जो हिंदुस्तान की सरकार ने बुज़दिल सरकार ने जो सिखां दे पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब और सिख कौम की पहचान श्री अकाल तख्त साहब ਨੂੰ टैंकां तोपां ਅਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ शहीद करने की एक नाकाम कोशिश की और साढ़े गुरतावां ਨੂੰ नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बेशक ये 37 वरे गुजर गए हैं, सानू इहो जापदा है जिवें ये अज ही दे दिन दी गल है। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मैं ये भरपूर अल्फाज दे विच निंदिया भी करदा हाँ और असी हर साल की तरह हर साल असी ये मंग भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि देखो ये सारा सब कुछ अचानक नहीं होया, ये प्री प्लानिंग होया। असी समझते हाँ ये सिखां दी नस्ल कुशी की गई है। 1 जून तो लैके 6 जून तक जो कतलेआम श्री हरमंदर साहब दे अंदर किया गया है, टैंकां तोपां चाड़ के लखां दे हिसाब नाल फौज की चढ़ाई हुई है। मैं शरदा दे फुल भेंट करदा अपने उस जरनैल नूं 20वीं सदी का तकड़ा जरनैल होया संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरा वाले, जनरल शुबेग सिंह जी, बाबा ठारा सिंह जी, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी। हिंदुस्तान की फौज समझते सी कि ये मुट्ठी भर जुझारू सिंह हैं
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਰਿਸ ਹੈ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹੂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਟਵਾਰੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਲੜੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ, ਇਹ ਡਬਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਆਫਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ 2% ਟੈਰਰਿਸਟ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ 2% ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਨੀਂਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਥੰਮਦੀ। ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਸਰਕਾਰ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਬੇਨਿਹੱਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਰਿਆ, ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਔਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤਰਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ
साडा दुख सुख होया तुहाडी मीडिया दे दोस्त साडे पीर साहब हजरत मियाँ मीर साहब दी गद्दी नशीन साहब तशरीफ ले आए ने, बाकी साडे दोस्त साहबान आए ने, सैयद अली रजा कादरी साहब, मैं उन्हां सुहेल रजा साहब, मैं उन्हां दा मशकूर हाँ। एक तरफ हिंदुस्तान दी सरकार है जिहदी जुल्म तो ना साडा मुस्लिम भाईचारा महफूज है, ना साडे दलित महफूज ने, ना साडे कश्मीरी भाई महफूज ने, ना ही साडी मसीह बरादरी महफूज है। हिंदुस्तान की तारीख दे विच सब तो ज्यादा चर्च अगर किसी मुल्क दे विच जलाए गए हैं तो हिंदुस्तान की धरती दे उत्ते जलाए गए हैं। मैं पूछना चाहना जिहड़ा अपने आप नूं एडा बड़ा सैकुलर कहंदा है कि यह सब तो वड्डी जमहूरीयत है, इहो जी जमहूरीयत नूं असीं लानत भेजदे हां। एक तरफ पाकिस्तान की धरती है, बाबे गुरु नानक की धरती है, जिथे सिखां नूं और पूरे अकलीयतां नूं अपने धार्मिक समाजिक आज़ादी हासिल है। एक तरफ साईं मियाँ मीर है जिहड़ा दरबार साहब का नींह पत्थर रखता है, एक तरफ RSS की सोच बामणवादी सोच है जिहड़ा दरबार साहब नूं टह टेर करन ते तुलिया होया है। एक तरफ जनरल कमर जावेद बाजवा और इमरान खान है जिहड़ा 20 अरब रुपए ला के 9 महीने ते करतारपुर साहब का कॉरीडोर बनांदा है और सिखां वास्ते गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी और बहुत सारे उपराले कर रहे हैं कि साडा सिर एज ए पाकिस्तानी हमेशा ऊंचा रहा है। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दा तमाम इदारियां दा अवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड दा सारे भाइयों दा मैं मशकूर हाँ, सारे इदारियां दे मशकूर हाँ जिन्हां ने हमेशा सिखां नूं प्रायोरिटी दे उत्ते रखिया, हमेशा सिखां नूं महानता दी है। इस चीज़ की गवाही पाकिस्तान विच रहने वाला हर सिख तो देगा ही देगा। जिहड़ा भी देश तो साडे कोल कदी भी कोई श्रद्धालु सिख साडे कोल पाकिस्तान आंदा वो साडा सफीर बन के तुहानूं वो भी गवाही देगा। मैं पाकिस्तान की आवाम की तरफों, पाकिस्तान दी संगतां की तरफों ते पाकिस्तान के तमाम सिख संगतां जिहड़ियां इत्थे रहिंदियां हन, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होया है असीं ये कलूकारा इहनूं कवांगे, इहदे असीं निंदिया भी करदे हां, असीं मंग भी करदे हां। सिख कौम कदी भी ना इहनूं भुलेगी और ना माफ करेगी, ये पूरी दुनिया नूं याद रखना चाहिए है। मैं एक बार फिर तमाम संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। ट्रेनिंग तो कर लो पहले। रहमान आज गुरुद्वारा डेरा साहिब में जो कि शहीदी स्थान है गुरु अर्जुन देव साहब का, वहां पर आज 6 जून 1984 को जो अमृतसर में गुरुद्वारा दरबार साहिब पर और अकाल तख्त पर जो कि वहां पर इंडियन फौज ने जो जुल्म सितम वहां पर ढाया और हमारे सिख भाइयों पर और उनकी मुकद्दस इबादत गाह पर जो उसकी बेहुरमती की गई, आज हम बहैसियत मुसलमान अपने इन सिख भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर गुरुद्वारा डेरा साहिब में इकट्ठे हुए हैं और इनके साथ इजहार यकजहती करते हैं और तमाम दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि भारतीय फौज जो हमेशा से दहशतगर्द रही है, जिसने सिखों पर भी जुल्म किया 1984 में और आज वो कश्मीर में निहत्ते मुसलमानों पर भी जुल्म ढा रही है, हम अक़वाम आलम से और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि वो इंडियन अफवाज के खिलाफ आलमी अदालत में केस चलाए ताकि यहाँ पर कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है और जो हमारे पंजाब में सिखों के साथ जुल्म सितम हुआ है उसे हिसाब देना होगा। हम पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान और तमाम सिख इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। दास सरदार रविंदर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं सब तो पहले तमाम मीडिया के भरावां नूं गुरुद्वारा शहीद स्थान के उत्ते वेलकम करदा, जी आयां नूं करदा और यह एक मिसाल है सिख मुस्लिम दोस्ती का जिहड़ा तुसीं सानूं साथ दे रहे हो और हमेशा असीं एक साथ है और अगर तुसीं साथ होगे तो असीं कश्मीर भी आज़ाद करा सकते हैं
ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅਗਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर महपाल सिंह, मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंबर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। अज गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर विखे जो 6 जून सन 1984 कल्लूकारा अकाल तख्त साहब गोल्डन टैंपल श्री हरमंदर साहब अमृतसर विखे जो होया, किसी भी सरदार किसी भी सिख नूं ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ हिंदुस्तान की अफवाज ने बेहुरमती की, उस सरोवर दे जिसनों अमृत सरोवर कहा जाता है, उस दे विच जिहड़ा अमृत पानी हुंदा है वो खून तो भरिया पिया होवे और जिहड़ी कि सिख कौम की 11वें गुरु जिन्हों हाज़र नाज़र गुरु कहा जाता है, श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिन्हों गोलियां नाल अते तोपां नाल उहदे ते गोलियां चलाईयां जान, मैं समझदा वां कि सिख कौम इस घल्लूकारे नूं ना कदी भुलेगी और ना कदी भुल सकती है। जुल्म की एक इंतहा होंदी है और जदों वो इंतहा तो गुजर जाता है तो फिर उसका जवाब भी उसी तरह होंदा है। सिख कौम एक बहादुर कौम, एक ईमानदार कौम ते सारी दुनिया दे विच प्रफुल्लित है और सिख कौम नूं अज तक कोई ललकारन वाला पैदा नहीं हो सकिया। जिस वेले अकाल तख्त साहब दे उत्ते हमला होंदा है तो ये वो इंदिरा गांधी की हुकूमत दे विच जिन्हें ऑर्डर पास किए, मैं समझदा वां जिथे 6 जून नूं असी अपने दुख का प्रगटावा दिंदे हां, उत्थे असी ये गल ना भूलीए कि सिख कौम उत्थे हारी है। सिख कौम कदी नहीं हारी। उन्हें अपना बदला गांधी की मौत जिहड़ी कि सिर्फ और सिर्फ कुछ महीनों बाद वही सरदारां ने की, उन्हां जरनैलां ने जिन्हां दी अगवाई दे उत्ते अकाल तख्त साहब नूं मलियामेट किया गया, उन्हां जरनैलां दी मौत एक ऐसी मौत हुई कि जिन्हों रहन दी दुनिया तक याद करनगे। अज मैं अपनी गल इस तरीके नाल करां कि अज कित्थे है साडी यूनाइटेड नेशन कि 37 वरे गुजरन तो बाद भी सिख कौम नूं अज तक उहदा जिहड़ा सानूं इंसाफ नहीं मिल सकिया। कित्थे है वो यूनाइटेड नेशन कि 1.5 साल तो कश्मीर दे विच साडे कश्मीरी दुख ते तकलीफ जी रहे हैं। कित्थे है वो यूनाइटेड नेशन कि जिथे फलस्तीन की गल अज आप नहीं कर सकते। अज अगर मैं अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जिहड़ी कि अज सुबह जिहड़ी उन्होंने सानू विचार दी है, मैं समझदा वां कि मेरी भी आपकी मीडिया राही सारे सिख कौम नूं एक बेनती है कि अगर असी इन्हां घल्लूकारियां तो बचना है तो उस वेले फिर सानू भुलना पएगा कि असी किसी होर मतलब ये पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होवे, सानू एक मुठ होना पएगा और फिर ही असी किसी जालिम का जवाब दे सकते हैं। सो अज मैं बेनती करांगा कि जिथे आप अपने बच्चों नाल गल्लां करदे हां अपने धर्म की, उत्थे असी इदां दे घल्लूकारां दीयां गल्लां भी उन्हां नूं जरूर दसीए और सिख कौम की जिहड़ी बहादरी है उन्होंने भी दसिया जाए। सो मैं आखिर दे विच पाकिस्तान की गौरमेंट का, इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड का और अफवाजे पाकिस्तान का शुक्रिया अगर अदा ना करा कि जिथे साडे पड़ोसी मुल्क दे विच इन्ने जुल्म होण और पाकिस्तान दे विच सानू करतारपुर साहब वर्गे कॉरीडोर दिते जान, गुरु नानक जी यूनिवर्सिटी दिती जाए, सिख मैरिज एक्ट दिता जाए, सिख मुस्लिम दोस्ती नूं प्रफुल्लित किया जाए। मैं समझदा वां कि उन्होंने भी इस तरह दी मिसालां एक स्पैशली तौर पर प्रेजेंट करनियां चाहिए। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गिलानी कादरी वारिसो जानशीन गद्दी नशीन दरबार हजरत मियाँ मीर बाला पीर कादरी
हजरत मियां मीर साहब वही जिन्होंने हरमंदिर यानी गोल्डन टेंपल का नींव पत्थर रखा था। आज मैं बाहसीयत मुसलमान और वारिसो जानशीन दरबार आलिया हजरत मियां मीर होने के नाते इंतहाई अफसुर्दा हूं, गमजदा हूं कि जो हालात व वाकयात मेरे साईं के हाथों से बनाए हुए हरमंदिर साहब के साथ उन जालिम अफवाज ने किए और जो इंसानियत सोज मामलात किए, मैं उसका तहे दिल से उसकी निंदा करता हूं, उसकी मुखालफत करता हूं, क्योंकि ये कहीं की इंसानियत नहीं है कि बच्चों के गले में टायर डाल दिए जाएं, उनके गलों के अंदर जलती हुई चीजें डाल के उनको मारा जाए जानबूझ के। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं थी कि हरमंदिर साहब को तोड़ा जाए, जानबूझ के हरमंदिर साहब को तोड़ा गया, अकाल तख्त साहब को तोड़ा गया, जिसकी दरबार आलिया हजरत मियां मीर साहब की जानिब से फकीर साईं सैयद अली रजा पुरजोर मुजम्मत करता है। जी एक मिनट जी, मेरे को गलती होगी, मैं उर्दू से शुरू हुआ ऐसा, मैंने पंजाबी से करना चाहिए था। एक मिनट मुझे पंजाबी वाले आवाज से दे ले दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर थी सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। फकीर साईं सैयद अली रजा गिलानी कादरी आज दरबार साईं मियां मीर साहब तो गुरुद्वारा डेरा साहब पुजया और इत्थे आके सिख पंथ दे नाल अपने साईं वालों अपने दरबार वालों एक प्यार मुहब्बत का पैगाम लेके आया। और इस दुख दी कड़ी च जिथे मेरे साईं दे हथ दा बनाया हरमंदिर साहब बड़ी बेदर्दी दे नाल जालिम सरकार ने तोड़ दिता, जबकि उन्हां नूं अगर उत्थे मौजूद किसी बंदे नाल कोई इख्तिलाफ सी, ओदी आज़ादी दी पावना दे नाल इतराज सी, या उन्होंने आज़ाद फिजा च साह लैन दे नाल उन्हां नूं कोई इख्तिलाफ सी ते उस बंदे नाल गल कीती जा सकदी सी। 155 गुर के सिखां नाल गल कीती जा सकदी सी, मगर एक किधर दा भी इंसाफ नहीं कि टैंका लिया के बंदूका तोपा लिया के हरमंदिर साहब नूं बिल्कुल ही बलिया मेट कर दिता गया। जवान बच्चियां दे गलां दे उत्ते बलदे टायर डल पा के उन्हां नूं शहीद कर दिता गया। कई जवान बच्चियां दी इज्जतां नाल खेडिया गया। एक किधर दा इंसाफ नहीं, एक कोई तरीका नहीं है किसी दी आजादी दी पावना नूं रोकन दा। मैं फकीर साईं सैयद अली रजा दरबार साईं मियां मीर साहब वालों 1984 च कीती जान वाली इस कल्लूकारे दी पुरजोर मुजम्मत करना हा और इहदे नाल ही मैं उन्हां जाबर ते उन्हां गलत पॉलिसीज वाले हुक्मरानां नूं एक होर तनबीह करना चाहना हाँ कि जिहड़ा रवैया उन्हां दा कश्मीर दे मुसलमानां दे नाल है, जिथे कश्मीर दे मुसलमानां नूं बहुत सख्ती दे नाल उन्हां दे घरां च लॉकडाउन कर दिता गया। अज तुसी उन्हां हावां सिसकियां ते उन्हां कश्मीरी बच्चियां दी इज्जत रेजी दी वजह तो खुद अपने अपने घरां च लॉकडाउन हो गए। मैं अक़वाम आलम और तमाम कानून नाफिज करने वाले अदारियां तो दरबार साईं मियां मीर साहब वालों और पूरी सिख पंथ वालों पुरजोर अपील करना हा कि ओ इस मसले दे उत्ते अपनी आवाज नूं बुलंद करन। और मैं सिख पंथ नूं कहना चाहांगा कि जो पंथ अपने गुरु के हुक्म अनुसार नहीं चलदी और दूजियां ते तवक्को रखे, उन्हां दे वास्ते इहो जे कई कल्लूकारे होर मुंतज़िर ने। अपनी पंथ नूं उजागर करो, अपने बच्चियां नूं ओ तालीम दिओ कि कल नूं पुरफजा मुकाम दे उत्ते, पुरफजा मुल्क दे उत्ते, पुरफजा आज़ादी दी हवा दे उत्ते साह लैन। इहदे नाल ही फकीर साईं सैयद अली रजा गिलानी कादरी दरबार साईं मियां मीर साहब वालों आप सब तो इजाजत दा तलबगार है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ पंत की राज करेगा झूल दे निशान रे खालिस्तान पाकिस्तान पिंडरावाला संत सिपाही जनरल शुबेग सिंह जी, भाई अमरीक सिंह जी, बोले सो निहाल। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ